अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे उसका नाम था इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लास्ट वीडियो में बेटा जी हमने बात की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन पे कि किस तरह हम अगर Kc की वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वैल्यू मालूम हो तो किस तरह हम डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कि हम किस तरह किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट बता सकते हैं। अब एक्सटेंट हमारे पास है क्या? एक्सटेंट कहते हैं बेटा जी कि किस हद तक हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमने रिएक्शन करवाया तो कितने परसेंट रिएक्टेंट रिएक्ट करके कहाँ जा चुके हैं, प्रोडक्ट के अंदर जा चुके हैं। ठीक है, अब बेटा जी यहाँ पे हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां तो हमारे पास क्या होगा, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। नंबर 2 पे हमारे पास आएगा स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc। और थर्ड वन हो सकता है बेटा जी हमारे पास के न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc neither large nor small, यानी कि हमारे पास जो Kc की वैल्यू हो वो मॉडरेट हो, ना इतनी ज्यादा छोटी हो ना इतनी ज्यादा बड़ी हो, मॉडरेट। ठीक है, तो ये तीन हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि Kc की वैल्यू या तो हमारे पास लार्ज हो सकती है या स्मॉल हो सकती है या फिर हमारे पास मॉडरेट हो सकती है। अब एक एक करके बेटा जी बात करते हैं हम। नंबर 1 बात करते हैं हम किसकी, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc कि अगर हमारे पास जो Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है बेटा जी, अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम लेट करते हैं कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, उसकी जो Kc की वैल्यू है वो क्या है, 95 है। अब इसके जो रिएक्टेंट है वो कितने हैं, 100 रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट्स हैं, 100 रिएक्टेंट। यानी कि Kc कहां पे आएगी, जब हमारे पास 100 में से 95 जो है वो रिएक्टेंट कहां चले जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, आगे जाना शुरू होंगे। ठीक है, जाते 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 जैसे ही यहां पे क्या हो जाएगा, 95 आ जाएगा, 95 क्या बन जाएंगे हमारे पास, प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही यहां से क्या होगा, एक रिएक्टेंट रिएक्ट करके और आगे जाएगा, 96 होगा, तो बेटा जी क्या होगा कि प्रोडक्ट टूट के दोबारा कहां पे आना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि इस रिएक्शन की Kc की वैल्यू कितनी है, 95 है। कि जैसे ही हमारे पास 95 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर इक्विलिब्रियम आ जाएगी। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में यहां पे आप देखें कि हमारे पास 100 में से 95 क्या आ चुके हैं, प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो बाकी अब रिएक्टेंट कितने बचे हमारे पास, 5, और हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं, 95। यानी कि जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगी तो इक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है 95 और हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, 5। ठीक है, तो बेटा जी वो कहता है कि जिस भी
रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ये काम हो रहा होगा। अब हमारे पास क्या है, जो रिएक्टेंट है, जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास है मिनिमम, वो हमारे पास क्या हो गए हैं, मिनिमम, कम है, 5 है। लेकिन जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम, ठीक है, 95। तो कहता है ऐसे रिएक्शन मिक्सचर में हमारे पास क्या होंगे, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होंगे और रिएक्टेंट ना होने के बराबर। तो बेटा जी ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। क्या कहते हैं हम, कंप्लीट रिएक्शन। कैसे रिएक्शन हमारे पास कंप्लीट है, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास तकरीबन आप कह लें कि यानी कि 100 में से 95% क्या बन चुके हैं, आपके पास प्रोडक्ट बन चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट रिएक्शन कह देंगे। ठीक है बेटा जी। अब अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या आया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे इसकी जो Kc की वैल्यू है वो हमारे पास है 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 22। यानी कि आपने क्या करना है, 22 के आगे 22 जीरो और लगा देने हैं। आपके पास Kc की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा लार्ज है। जब हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज होगी तो उसको अटेन करते करते आपके पास तकरीबन ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्टेंट कहाँ चले जाएंगे, प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम आएगी तो बहुत कम आपके पास रिएक्टेंट उस मिक्सचर के अंदर मौजूद होंगे। तो बेटा जी ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास Kc की वैल्यू क्या होगी, लार्ज है, तो अगर Kc की वैल्यू लार्ज है तो रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट मैक्सिमम और रिएक्टेंट मिनिमम। ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिएक्शन को हम कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं। बेटा दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc, कि अगर हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल है, छोटी, तो फिर हमारे पास क्या होगा। अब इसको भी हम एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक Kc कोई रिएक्शन है, उसकी Kc की वैल्यू है 10। Kc की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसकी 10 आ रही है। अब आपने यहां पे देख रहा है, गौर करें कि अगर हमारे पास 100 रिएक्टेंट है, ठीक है, कितने रिएक्टेंट है हमारे पास, 100 रिएक्टेंट है, तो कहता है 100 में से अभी सिर्फ 10 ही कहां गए होंगे, प्रोडक्ट के अंदर। यानी कि 100 में से अभी 10 रिएक्टेंट ही मिले होंगे, हमारे पास क्या आ गई होगी, प्रोडक्ट। तो उसने क्या अटेन कर ली है, Kc। अब जैसे ही 100 में से क्या होगा, 11वां रिएक्टेंट जाएगा प्रोडक्ट में, तो बेटा जी प्रोडक्ट दोबारा टूट के कहां आना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा था जब Kc 10 हो जाएगा तो क्या आ जाएगी उसकी इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जैसे ही 11वां रिएक्टेंट आगे जाएगा प्रोडक्ट में, वो टूट के कहां आ जाएगा, दोबारा रिएक्टेंट में, क्योंकि 10 पे क्या आ जानी थी उसकी इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम आ गई। अगर हम गौर करें तो 100 में से सिर्फ कितने प्रोडक्ट बने हैं, 10। अभी बाकी 100 में से 90 अभी भी क्या है, रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट कितने बने हैं, 10। तो बेटा जी वो कहता है कि ऐसे रिएक्शन, ऐसे हमारे पास जो रिएक्शन होंगे उनके अंदर मैक्सिमम क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास मिनिमम क्या होते हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट होते हैं। यानी कि अगर आपके पास Kc की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, तो बेटा जी रिएक्शन जो मिक्सचर है हमारे पास उसके अंदर रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे और प्रोडक्ट क्या होंगे, हमारे पास मिनिमम ना होने के बराबर होंगे। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा जी, इनकम्प्लीट रिएक्शन कहते हैं।
क्या कहेंगे हम, इनकम्प्लीट रिएक्शन कहेंगे। ठीक है बेटा जी। अब वो कहता है कि इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल के अंदर हम अमोनिया, जब ये टूटेगा तो हमारे पास क्या होगा, N2, और हमारे पास क्या आएगा, हाइड्रोजन। अब इसकी जो वैल्यू है Kc की वो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे अगर हम देखें 3.0 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -9, यानी कि हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल है कि अभी रिएक्शन शुरू होगा थोड़ी देर बाद ही क्या आ जाएगी उसकी इक्विलिब्रियम, जैसे इधर हुआ कि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ था कि 100 में से अभी 10 ने रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाए हैं, तो हमारे पास क्या आ गई थी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अगर Kc की वैल्यू हमारे पास स्मॉल है तो हमारे पास प्रोडक्ट मिनिमम और रिएक्शन क्या होंगे, मैक्सिमम, और ऐसे रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होते। ठीक है बेटा। बेटा तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वैल्यू ऑफ Kc हमारे पास नीदर लार्ज नॉर स्मॉल। तो अगर हमारे पास क्या है, ना तो Kc की वैल्यू ज्यादा लार्ज है और ना ही क्या है, स्मॉल है, तो बेटा जी इक्विलिब्रियम जब आएगा, ठीक है, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम आएगा तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, दोनों तरफ इक्वल आप कह लें वो मौजूद होगी। ठीक है, हमारे पास इक्विलिब्रियम पे जो अमाउंट ऑफ आप कह लें या कंसंट्रेशन कह लें, ठीक है, हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, किसकी, रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, वो क्या होगी हमारे पास, सेम होगी। ठीक है बेटा, यहां पे हम कहते हैं कि फर्ज करें हमारे पास क्या थे, 100 रिएक्टेंट है, 100 हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट्स हैं। अब 100 में से वो कहता है कि जैसे ही 50 किसमें कन्वर्ट हो गए, प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे पास Kc की वैल्यू क्या है इसकी, ना इतनी ज्यादा स्मॉल है और ना ही इतनी ज्यादा लार्ज है, हम फर्ज करते हैं वो कितनी है, 50 है। ठीक है, अब कहता है कि जैसे ही 100 में से 50 कन्वर्ट हुए किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो जैसे ही 51 वाला क्या होगा, जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, तो प्रोडक्ट टूट के दोबारा कहाँ आना शुरू हो जाएगा, रिएक्टेंट के अंदर आना शुरू हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, इक्विलिब्रियम। तो बेटा जी अब इक्विलिब्रियम की हालत में हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या है, हमारे पास सेम है। ठीक है, अगर आपके पास यानी कि हम ये देखें कि हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है, अब उसके अंदर क्या होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एंड और जो हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट, वो क्या होंगे, उनकी कंसंट्रेशन सेम हो जाएगी, क्योंकि Kc की वैल्यू ना तो इतनी छोटी है और ना इतनी ज़्यादा बड़ी है कि हमारे पास अगर बड़ी होती तो ज़्यादा हमारे पास क्या हो रहे थे, रिएक्टर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना चुके होने थे। अगर Kc की वैल्यू स्मॉल होती तो कम अभी रिएक्टर ने रिएक्ट करना था और हमारे पास Kc है, हमारे पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ना छोटी है ना बड़ी है, दरमियानी है, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट है और नंबर ऑफ प्रोडक्ट है वो ऑलमोस्ट क्या होंगे बेटा जी, सेम होते हैं। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।